खबर है, आपको बता दें, एक बड़ी खबर गुजरात से ये है कि 2008 में हुए अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट के मामले में 49 आरोपी दोषी करार दिए गए हैं। अहमदाबाद की लोअर कोर्ट ने इन्हें दोषी करार दिया है। 13 साल पहले हुए धमाके में 56 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 200 लोग घायल हुए थे। आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन ने इसे अंजाम दिया था। सजा पर बुधवार को सुनवाई होगी। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के भीतर 21 जगहों पर सीरियल धमाके हुए थे। इसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था और इस साजिश में इंडियन मुजाहिदीन के साथ ही प्रतिबंधित स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सिमी का नाम भी आया था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीरियल धमाकों के इस केस में कुल 77 आरोपी थे। इनमें से 28 आरोपियों को कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने है। गुजरात में जो सीरियल ब्लास्ट हुए उसी को लेकर ये बड़ी जानकारी आपके सामने। इस केस में 49 आरोपी दोषी करार दिए गए हैं। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने है। अब इस पर जल्द ही सजा का ऐलान भी हो जाएगा। 49 आरोपी दोषी करार दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, अहमदाबाद की लोअर कोर्ट ने दोषी ठहराया और साथ ही साथ दोषियों की सजा पर बुधवार को सुनवाई होगी। इंडियन मुजाहिदीन ने धमाकों को अंजाम दिया था, जिसके बाद से ही न सिर्फ गुजरात बल्कि पूरा देश हिल गया था। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। इसी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपके सामने है कि 49 आरोपी दोषी करार दिए गए हैं। 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में 56 लोगों की मौत हुई थी। इन एक के बाद एक जो धमाके वहां पर हुए उसमें 56 लोगों की जान गई थी। इंडियन मुजाहिदीन के साथ सिमी पर आरोप था। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने हम रख रहे हैं। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट जो हुआ उसमें 49 आरोपी दोषी करार दिए गए हैं। 13 साल के बाद इंसाफ इसमें मिला है। 2008 में ये धमाके हुए। 49 आरोपी दोषी करार। तस्वीरें उस वक्त की जो आई थी उसने हर किसी को हैरान कर दिया था, परेशान कर दिया था। अब देखिए 13 साल के बाद इंसाफ की तस्वीर साफ होती हुई दिखाई दे रही है। अब जल्द ही सजा का ऐलान भी हो जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त ये है कि 49 आरोपी दोषी करार दिए गए हैं। अहमदाबाद की लोअर कोर्ट ने दोषी ठहराया है 49 आरोपियों को। बड़ी जानकारी इस वक्त की है। जो धमाका हुआ उसके बाद कैसी तस्वीर वहां से उभर करके सामने आई थी, अलग अलग हिस्सों से वो आपके सामने हम लगातार रख रहे हैं। 26 जुलाई 2008 की ये तस्वीर है आपके स्क्रीन पर। अब देखिए ये बड़ी जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रणभूमि की। अब देखिए आपको सीधे लिए चलते हैं। बहुत कम वक्त बाकी रह गया है, सिर्फ 1 घंटा बाकी है प्रचार प्रसार के दौर में। इस पर तफसील से आपको जानकारी देंगी मेरे सहयोगी गुंजन दीक्षित। गुंजन। बिल्कुल दीपा, यूपी चुनाव के पहले दौर के मतदान के लिए आज अंतिम प्रचार युद्ध है। शाम के 5 बज चुके हैं और 5 से भी ऊपर का वक्त हो गया। 56 मिनट और 26 सेकंड बाकी है और अब से ठीक 1 घंटे बाद यानी कि करीब 56 मिनट बाद पश्चिमी यूपी के 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार का शोर पूरी तरीके से थम जाएगा। आज आखिरी दिन 58 सीटों पर सभी दिग्गज समेत तमाम उम्मीदवारों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। एबीपी गंगा 11 जिलों की 58 सीटों से लगातार चुनाव प्रचार की महा कवरेज आपको दिखा रहा है और एक नजर में जरूर चाहूंगी कि आप इस घड़ी पर भी घुमा लें, क्योंकि अब सिर्फ 1 घंटे का वक्त बचा है और इस 1 घंटे के ही समय में चुनाव प्रचार जो प्रत्याशी हैं वो कर पाएंगे। इसके बाद उनके पास कोई मौका नहीं होगा। दीपा मेरी सहयोगी लगातार बनी हुई है हमारे साथ। बिल्कुल गुंजन, 1 घंटे से भी कम का वक्त बाकी रह गया है। किस तरीके से अब आखिरी वक्त में प्रचार प्रसार का दौर चल रहा है यही जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। वीरेश जी, आप कहां पर मौजूद हैं? अब देखिए 1 घंटे से भी कम का वक्त है। अभी आखिरी वक्त में कैसी तस्वीर आपके इर्द गिर्द है, जरा बताएं तफसील से। देखिए जो प्रत्याशी हैं और प्रत्याशी के साथ साथ जो नेता हैं उन्होंने भी पूरी ताकत झोंक दी है। मैं इस वक्त मुजफ्फरनगर के चरथावल विधानसभा के बरवावल गांव में हूं, जो जाट बाहुल्य गांव है, और संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री ट्रैक्टर पर गांव गरीब और किसान की सवारी करते हुए, ये कोई एसयूवी नहीं है और कोई बड़ी हाई फाई गाड़ी नहीं है जिसके अंदर से निकलकर और हाथ हिलाते हुए चुनाव प्रचार हो रहा है, बल्कि आप देखिए संजीव बालियान जो छतों पर खड़ी महिलाएं हैं
जो बुजुर्ग पुरुष हैं उन सब का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं। और ये जो विधानसभा है चरथावल, ये इन्हीं की विधानसभा है, यानी कि जो इनका गांव है पैतृक वो यहीं पर है। देखिए कैसे लोगों का अभिवादन। आपने अंतिम समय में पूरी ताकत झोंक दी है जाटों को मनाने में। ये बरवाड़ा गांव है, ऐतिहासिक गांव है, यहाँ कई इंटरनेशनल प्लेयर हुए हैं, बड़ा फेमस गांव है। और ये सबसे बड़ा गांव है चरथावल विधानसभा का, सबसे बड़ा जाट बहुल गांव बरवाड़ा है मेरे क्षेत्र में। तो मैं हर चुनाव में सबसे आखिर में बरवाड़ा गांव में ही आता हूँ। मेरे लोकसभा चुनाव में भी समाप्ति चुनाव प्रचार की सबसे बड़े गांव बरवाड़ा से ही करता हूँ। ऐतिहासिक गांव है, ऐतिहासिक गांव है बरवाला। लेकिन जो चरथावल जो विधानसभा है वो आपका जो गांव है इसी विधानसभा में। जी, मेरा गांव यहीं पास में ही है, कुटबा कुटबी। इसीलिए ज्यादा चुनौती है इस प्रत्याशी को जिताने। बिल्कुल है, जहाँ परिवार होता है, जो मेरी विधानसभा है तो नाम से भी मेरे चलेगा। पिछली बार विजय कश्यप यहाँ से चुनाव लड़े थे, वो भी मैंने चुनाव लड़वाया था। इस बार उनकी कोरोना में मौत होगी, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, तो पूरी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। निभा रहे हैं आपकी जिम्मेदारी। तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी 6 के 6 लड़ रहे हैं, 2017 में जीते थे, उन सब की है। मैं देख रहा हूं कि आप एक एक गांव जा रहे हैं और खासकर जाट बाहुल्य गांव जा रहे हैं। बालियान खाप के आप नेता हैं। हालांकि राकेश टिकैत के बड़े भाई नरेश टिकैत, महेंद्र सिंह टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन, और आप नाम सुन रहे हैं राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, वो बालियान खाप के चौधरी हैं। और उसी बालियान खाप से संजीव बालियान, वो मेरे खाप चौधरी हैं। मैं खाप का सदस्य मात्र हूँ, नेता मैं अलग हूँ भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन इस खाप का मैं सदस्य हूँ। नरेश टिकैत जी मेरे खाप चौधरी हैं, वो एक अलग बात है, वो हमारी खाप व्यवस्था, लेकिन राजनीति अपनी जगह है। और आप देख सकते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे लोग अंतिम समय पर मानते हैं और चोट तगड़ी करते हैं। फिर तगड़ी करते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि जरा यहाँ का कलर भी दिखाएं, रंग भी दिखाएं, अगर दिखा सके। ट्रैक्टर पर बैठे हुए हैं, जो भी दिखा सकते हैं देखिए भीड़ है भाई, देखिए ये गांव की भीड़ आप ये कह सकते हैं। और चेहरे से पता लगेगा आशीर्वाद सच्चा है इनका, ये आशीर्वाद झूठा नहीं हो सकता। जाट कभी नकली आशीर्वाद नहीं देता। अगर मेरे बुजुर्ग मेरे सिर पर हाथ रखते हैं तो इसका मतलब सच्चा है। जाट अगर साथ है तो साथ है, बिल्कुल। अगर खिलाफ है तो कह देगा नहीं, दूर से हाथ हिला देगा, पास भी नहीं आएगा। तो मैंने देखा अभी इसी गांव में कुछ आरएलडी समर्थकों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को मैं वोट नहीं दूंगा, गठबंधन। बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर। जो मेरे साथ है वो मेरे साथ है, जो खिलाफ है वो खिलाफ है। बहुत रंग है यहाँ पर इस गांव में देखने को मिल रहा है। लगभग 400 गाड़ियां आपके पीछे चल रही हैं और साथ ही साथ हजारों की संख्या चल रही है। और मैं देख रहा हूं कि गाना बजाना, ढोल नगाड़े, रंग उत्सव, ये सारा चल रहा है। देखिए बताया ना, ऐतिहासिक गांव में समापन है चुनाव प्रचार का। इसी गांव से मैसेज जाएगा पूरे क्षेत्र में, जो हमारा क्षेत्र है इसमें इसी से मैसेज जाएगा। बरवाड़ा जिस तरफ, उसका मैसेज दूर तक जाता है। कहा जाता है मुजफ्फरनगर में बरवाला जिस तरफ है, यानी जिस पार्टी की तरफ है, जिस प्रत्याशी की तरफ है, उसका मैसेज पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाता है। संजीव बालियान हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े जाट चेहरे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर जिम्मेदारी दे रखी है कि वो 6 की 6 मुजफ्फरनगर की सीट जिताएं। साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जो जाट बाहुल्य इलाके हैं वहां पर जाकर अपने प्रत्याशियों का हौसला अफजाई करें। देखिए संजीव बालियान मुजफ्फरनगर के सबसे बड़े गांव जाट बाहुल्य बरावल में कैसा समर्थन मिल रहा है आप देख सकते हैं। समर्थन कैसा है मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, ये मेरे से लाड करते हैं, लाड। और मैं इनसे लाड कर, मैं मुजफ्फरनगर की मिट्टी से भी प्यार करता हूँ। ये मेरा ऐसा लगता है कि मुजफ्फरनगर मेरा परिवार है। हो सकता है कोई आज ना रहा जो वोट ना दे रहा हो, वो अगली बार देगा, लेकिन मेरे व्यक्तिगत रूप से कोई खिलाफ नहीं जाएगा। मैं सबसे प्यार करता हूँ। इन्होंने कहा कि लोग यहाँ लाड करते हैं, यानी प्यार करते हैं। तो देखिए ये प्यार, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा ये प्यार देखिए। ये देखिए जनता का प्यार, जनता के बीच में संजीव बालियान। देखिए लोगों ने उन्हें घेर रखा है और ये सारे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो उन्हें माला पहना रहे हैं। मैं कहूंगा कैमरामैन को कि उधर दिखाएं जिधर संजीव बालियान है, संजीव बालियान के स्वागत को दिखाएं, क्योंकि जनता देखना चाहती है। एक भ्रम की स्थिति है कि किसान और जाट भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं। देखिए घेर में ले जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे मुजफ्फरनगर
में रहने के दौरान मुझे बहुत सारी चीज़ों का आभास हुआ है कि घेर क्या होता है। देखिए संजीव बालियान घेर के अंदर हैं और उनका स्वागत किया जा रहा है। जो पार्टी के नेता कार्यकर्ता गांव के लोग हैं, बरावल की ये जनता है। बरावल में कहा जाता है कि मिक्स लोग रहते हैं। बरावल के प्रधान जी, आप क्या नाम है आपका? मेरा धीरेन्द्र सिंह। कौन कौन सी बिरादरी रहती है यहाँ पे? सभी बिरादरी रहती है, हिंदू मुस्लिम एससी और सारे, इसमें सब लोग शामिल हैं। जाट हैं, विशेष रूप से जाट बाहुल गांव है। जाट कितने साथ तो यहाँ का आप देख रहे हैं 80% जाट यहाँ का आपके साथ है। ये देखिए वो प्रत्याशी हैं जो वहाँ खड़ी हैं जीप पर और वो हाथ जोड़कर अभिवादन कर रही हैं। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि उस प्रत्याशी को दिखाएं, अगर आप सुन सकते हैं मेरी आवाज़ तो, और उसके दिखाएं और यहाँ के कलर को दिखाएं, यहाँ के लोगों को दिखाएं, क्योंकि जो यहाँ पर बरावल में मैं देख रहा हूँ वो जनता को भी दिखाना चाहता हूँ। मुजफ्फरनगर की धरती, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे उर्वर धरती पर मैं यहाँ खड़ा हूँ और वो सारा भ्रम, वो सारा जो दुविधा है पूरे प्रदेश में, हम कह सकते हैं कि गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर से लेकर चंदौली और देवरिया तक, बलिया तक, मऊ तक, जो बिहार के बॉर्डर के जो जिले हैं, या हम कह सकते हैं कि जो श्रावस्ती है या सिद्धार्थनगर है, नेपाल के बॉर्डर पे, वो सारी तस्वीरें देख लें। ये जाट बाहुल्य इलाका है। हमारे छायाकार लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो यहाँ की तस्वीरें हों वो सबसे पहले पहुंचे। मोदी और योगी के नारे लगाए जा रहे हैं। सुरक्षा सबसे अहम मुद्दा है अगर हम बात करें तो, और साथ ही साथ जान माल की सुरक्षा सबसे अहम है, लेकिन खेतों की सुरक्षा को लेकर सवाल जरूर खड़े किया जा रहे हैं कि आवारा पशुओं ने खेतों को बर्बाद किया है। ये एक अहम मुद्दा है किसानों का, और इसलिए मैं एक बार फिर कहूंगा कि हमारे जो कैमरामैन हैं वो दिखाएं कि क्या स्थिति है यहाँ की, बरावल गांव की, और बरावल में जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं आसपास के, क्योंकि ये परंपरा है मुजफ्फरनगर से जब सांसद का चुनाव लड़ते हैं संजीव बालियान तो इसी गांव से अपने चुनाव प्रचार का अंत करते हैं, समापन करते हैं। और इस बार जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है उसकी जिम्मेदारी भी, अपने जिले की तो जिम्मेदारी, अपने संसदीय सीट की जिम्मेदारी मुजफ्फरनगर के सांसद केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के ऊपर है। इसलिए इस सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ऊर्जावान गांव से वो समापन करने आए हैं। लोगों का उत्साह हमारे कैमरे पर, टेलीविजन स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ये जो लोगों का उत्साह है, लगातार 3 घंटे से इस गांव में कैंपेन कर रहे हैं और ये आखिरी गांव है इस कैंपेनिंग का, इस चरण का, पहले चरण का ये जो अंत होना है अभी कुछ देर के बाद। और उसी के मद्देनजर जो संजीव बालियान हैं वो यहाँ पर प्रचार करने पहुंचे हैं। और एक बार फिर मैं कहूंगा कि तस्वीरों को दिखाएं। जी, तो वहाँ की पूरी तस्वीर आपने दिखाई। जो तमाम लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं उनमें जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी बेहद उत्साहित है, कॉन्फिडेंट वो दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस बार भी वही चमत्कार होगा जो 2017 में हुआ था। अब जो लोगों की भीड़ वहाँ पर एकत्रित हुई है वो क्या वोटों में भी तब्दील हो पाएगी? सबसे बड़ा सवाल यही है। 7 बजे से हमारी महा कवरेज लगातार जारी है और जो वक्त बचा हुआ है 40 मिनट 25 सेकंड 24 सेकंड, धीरे धीरे ये वक्त घटता जा रहा है क्योंकि सिर्फ इतना ही वक्त बचा हुआ है। पहले चरण में जो प्रत्याशी हैं उनके पास चुनाव प्रचार करने का 11 जिलों में मतदान होना है। 11 जिलों की 58 सीट है और 11 जिलों में 11 रिपोर्टर हमारे लगातार अलग अलग जगह से हर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और एक बार मैं चाहूंगी कि इस घड़ी की तरफ आप नजर जरूर घुमा लें क्योंकि वक्त अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है और जैसे घड़ी की टिक टिक होती जा रही है वैसे वैसे धड़कनें भी बढ़ती जा रही है राजनेताओं की। अब सिर्फ 40 मिनट से कम का वक्त बचा है और सिर्फ इतना ही समय 39 मिनट 49 सेकंड, धीरे धीरे घड़ी बढ़ती जा रही है, समय बढ़ता जा रहा है और वक्त कम होता जा रहा है। मेरी सहयोगी लगातार दीपा मेरे साथ बनी हुई है। दीपा। बिल्कुल गुंजन, वक्त बहुत कम रह गया है, कुछ ही मिनटों का वक्त बाकी है। देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश चुनावी संग्राम के लिए तैयार है। राजनीतिक दल चुनाव के लिए अपने योद्धाओं को जनता के सामने पेश कर चुके हैं और सोशल मीडिया पर प्रचार के लिए उनके गाने धूम मचा रहे हैं। इन गानों में एक गाना लखनऊ की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली सरोजनी नगर के भाजपा उम्मीदवार राजेश्वर सिंह का भी है, जिनकी खूबियों को इस गाने में बताया गया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ की सरोजनी नगर सीट जो वीआईपी सीटों में शुमार है और इस सीट से ईडी के पूर्व अधिकारी और बीजेपी उम्मीदवार राजेश्वर सिंह
चुनावी मैदान में, जिनको लेकर उनके समर्थकों ने एक गाना तैयार किया है। राजेश्वर सिंह पर बना ये गाना सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस गाने में राजेश्वर सिंह का मतलब समझाया गया। सेवा का मतलब राजेश्वर, संघर्ष का मतलब राजेश्वर, सेवा का मतलब राजेश्वर, संघर्ष का मतलब राजेश्वर, राजेश्वर 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 राजेश्वर। गाने में राजेश्वर सिंह को बच्चों को दुलारते और महिलाओं का सम्मान करते दिखाया। यही नहीं, वो प्रचार के दौरान युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, तो बुजुर्गों का आशीर्वाद भी ले रही हैं। गाने में उन्हें दोस्तों का दोस्त और दुश्मनों का काल बताया है। शत्रुओं का काल है, मित्रता की ढाल है, शत्रुओं का काल है जो मित्रता की ढाल है। राजेश्वर सिंह पर बने इस गाने में उनके व्यक्तित्व के बारे में भी बताया गया। नाम है उसका राजेश्वर, गली गली में राजेश्वर, गांव गांव में राजेश्वर। सेवा का मतलब राजेश्वर, संघर्ष का मतलब राजेश्वर। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से स्वाति सिंह बीजेपी की विधायक हैं और अब उनकी जगह राजेश्वर सिंह को भाजपा ने टिकट दिया है। सरोजनी नगर सीट पर 23 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।